दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तब आपने शार्क टैंक इंडिया नाम का शो तो जरूर देखा होगा, जिसका पहला सीजन भारत में बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। वैसे तो इसके पहले सीजन में पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, अमन गुप्ता और विनीता सिंह जैसे कई बड़े नाम शार्क बने थे। मगर उसी दौरान इस शो को हिट बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान दिया था तो वे नाम है शार्क अश्नीर ग्रोवर का, जिन्होंने अपने गजब के बिजनेस माइंड और निराले अंदाज से हर किसी का ध्यान शो की तरफ आकर्षित करवाया था। 2021 के शुरू हुए इस सीजन ने 2022 में आते आते गजब की लोकप्रियता हासिल कर ली। यही कारण था अब सोनी इसका सीजन 2 भी लेके आया, जिसमें एक शार्क को छोड़कर पहले सीजन के सारे शार्क मौजूद हैं। जो शार्क इसमें है उनका नाम है अश्नीर ग्रोवर। अब जब अश्नीर इसके सीजन 2 में नहीं है, इसका प्रभाव शो के ऊपर कहीं ना कहीं तो पड़ना ही था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि हाल ही में ऐसी खबर निकल कर आई है कि अश्नीर के ना होने से शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा, जब शो में मौजूदा सभी शार्क भी अश्नीर की तरह लोगों के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तब इसकी टीआरपी लगातार क्यों गिरती जा रही है? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि बाकी शार्क एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस को पिच देखकर उस पर पैसा तो लगाते हैं, मगर बिजनेस को लेकर उनकी समझ वैसी नहीं है जैसी अश्नीर ग्रोवर की हुआ करती थी। अगर आपने शो को ध्यान से एनालाइज किया है तब आपको ये बात मानते होंगे कि अश्नीर को बिजनेस की तगड़ी समझ थी, और यही कारण था कि बिजनेस को लेकर आ रहे लोगों पर उनने कई बार ऐसे तीखे सवाल दाग दिए जिसका जवाब देने में लोगों का पसीना छूट जाता था। उनके इसी तलक अंदाज की वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे, और उनके द्वारा एक लड़के को बोला गया, ये सब दोगलापन है और मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ कि यार तो बात ही अलग है, क्योंकि उन्होंने भले ये शब्द शो पे गुस्से में बोले हों, मगर उन्होंने ये शब्द बहुत ही ज्यादा फेमस हुए हैं, और अब दोगलापन नाम की उनकी खुद की एक किताब भी पब्लिश हो चुकी है। अश्नीर एक जमीन से जुड़े हुए आदमी है, और उनका मानना है कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब आप जमीन से जुड़कर लोगों को कनेक्ट करते हो। शायद ही आपको मालूम हो कि अश्नीर ने हाल ही समय पहले एक यूट्यूब चैनल पे हुए पॉडकास्ट के दौरान बोला था कि भारत में बिजनेस की भाषा हिंदी है, धंधे की लैंग्वेज हिंदी है, मैं धंधे की लैंग्वेज बोलता हूँ। यानी कि उनके मुताबिक कोई भी व्यक्ति हिंदी में बिजनेस को समझना आसान हो जाता है। यही कारण है कि बिजनेस को वो सीधा धंधा बोलते हैं। दोस्तों, अश्नीर के बिजनेस की बात करें तो वह फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पिछले साल ही उन्हें भारत पे के सभी पदों से हटा दिया, क्योंकि अश्नीर के ऊपर आरोप था उन्होंने पैसे निकालने के लिए भारत पे पर फर्जी वेंडर बनाए। साथ ही उन्होंने कंपनी के पैसों का इस्तेमाल अपने निजी खर्चे और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए किया। हालांकि अश्नीर की माने तो उनके ऊपर लगाए सारे आरोप गलत हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कंपनी के लिए गलत हो। खैर, इसके बावजूद भी कंपनी ने मार्च 2022 में उन्हें सभी पदों से हटा दिया, जिसके बाद हाल ही 2 महीने पहले अश्नीर ने एक ट्वीट के जरिए बात कही, नो भारत पे विदाउट मी, जिसका मतलब ये कि उनके बिना भारत पे का कोई वजूद नहीं है। वैसे भले ही अश्नीर भारत पे से अलग हो चुके, मगर उन्होंने कुछ ही समय पहले अपनी पत्नी के साथ खुद की एक कंपनी खड़ी कर ली है, जिसका नाम है थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भाई अपने बाकी के बिजनेस की तरह अश्नीर इस कंपनी को भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और उनके पोटेंशियल और आत्मविश्वास को देखकर यह सच भी लगता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में घोषणा की है जब इस कंपनी की 5वीं सालगिरह पूरी होगी तब वह अपने सभी एम्प्लॉय को मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अश्नीर जब इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो वे फिर शार्क टैंक सीजन 2 में क्यों जगह नहीं मिली? वेल, इसके पीछे का कोई पुख्ता कारण किसी को मालूम नहीं है, मगर माना जा रहा है कि अश्नीर के पिछले दिनों चलते भारत पे विवाद और दूसरे कई विवादों की वजह से उन्होंने शो का हिस्सा नहीं बनाया गया। मगर अश्नीर को देखकर ऐसा लगता है मानो वो खुद ही इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि हाल ही में जब उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बुक का प्रमोशन कर रहे थे, तब उस दौरान में हो रही बातचीत में उन्होंने कहा था कि वापस से वे शार्क टैंक में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका काम किसी चीज को चलाना है, हैंडल करना नहीं, बल्कि बिल्ड करना है। उन्होंने सोनी के लिए पहले सीजन को बिल्ड किया है, जिसके जरिए सोनी टीवी अब करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। आई फील हैप्पी कि मैंने एक 500 करोड़ रुपए साल की फ्रेंचाइज बना के सोनी को दे दी। यही नहीं, अश्नीर का कहना है उन्होंने सीजन 2 का हिस्सा ना होने का कोई भी मलाल नहीं है, यहाँ तक कि वे शो से जुड़े लोगों को अनफॉलो भी कर चुके हैं। जितने भी बाकी शार्क्स थे उनको सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था। साथ ही वह अपने शो से जुड़े अपडेट पर भी नजर नहीं रखते, क्योंकि वह जिस चीज से बाहर आ जाते हैं उसको पीछे मुड़कर नहीं देखते, बल्कि अपना दिमाग आगे के कामों में लगाते हैं, और अश्नीर की यही चीज उन्हें औरों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, आते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।